Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to solve exercise 1.2 of our chapter 1 real numbers, and we know how to start our lecture, right? So repeat after me. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Okay, so let's see what the question number one says. It says rationalize the denominator of the following. We know what are the numerator and the denominator, right? So we have six parts of question number one, and जो इस पे से थोड़ा सा differentiate कर रहे होंगे, like we'll solve that one, or the rest of the question you'll try to solve it. Okay. So the first part is 13 over 4 plus square root 3. So here 13 is your numerator, while 4 plus under root 3 is your denominator. तो the question says कि rationalize the denominator. आपने denominator को rationalize करना है. आपने सिर्फ steps पे focus करना है. So that would be easy to solve the rest of the questions. Okay. Let's see how we can solve it. So the first step would be आप क्या करोगे, जो न्यूमिनेटर होगा that will remain as it is 13. The denominator will also remain as it is. आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप as it is लिख लोगे. ओके. फिर आप उसको मल्टीप्लाई करवाओगे डिनोमिनेटर से 4 एंड अंडर रूट 3, और आप उसको डिवाइड भी करवाओगे 4 अंडर रूट 3. ओके. द पॉइंट इज दिस, यहाँ पे ये आपने नोटिस करना है कि डिनोमिनेटर में जो भी आपके पास साइन होगा, ठीक है, इफ इट इज पॉजिटिव तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाओगे, और अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव. ठीक है. तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप ये था कि जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था उसको हमने सेम एज इट इज लिख लिया, और उसके बाद हमने उसको मल्टीप्लाई करवाया डिनोमिनेटर से विद ऑल्टरनेटिव साइन. ठीक है, विद ऑपोजिट साइन. और अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर आपका होगा ना, वो हमेशा एक फॉर्मूला क्लोज हो रहा होगा, एंड दैट वुड बी a प्लस बी इंटू a माइनस b, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर. राइट. सो लेट्स सी. न्यूमिनेटर आपके पास क्या है, 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस अंडर रूट 3, और डिनोमिनेटर आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी है, और आप इस फॉर्मूले को क्लोज कर दोगे. a इज 4 ओवर हेयर, और जो b है वो आपके पास अंडर रूट 3 है. ठीक है. तो आप लिखोगे 4 स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वेयर. राइट. नाउ सॉल्व द न्यूमिनेटर. 13 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओ. 13 को 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 52 माइनस 13 इंटू अंडर रूट 3 एज इट इज. डिनोमिनेटर में आपके पास 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट विल बिकम 3. न्यूमिनेटर विल रिमेन एज इट इज, और डिनोमिनेटर में आपके पास 16 माइनस 3 इज 13. सो हम लोग यहाँ पे 13 दोबारा कॉमन ले सकते हैं. यहाँ पे हमें इसको मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं थी. ठीक है. सो आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई वाला स्टेप यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो. सो 13 अगर हम यहाँ पे कॉमन यही वाला स्टेप लिखा रहने देते हैं न्यूमिनेटर में, इससे ये होगा कि हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का जो 13 होगा उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. ठीक है. और हमारे पास just 4 minus under root 3 will left, and this is your answer. See how simple it is, right? अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं. सेकंड पार्ट में आपके पास गिवन है 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3. तो आप फॉलो करो स्टेप्स को. सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो क्वेश्चन गिवन है उसको आपने एज इट इज लिख लेना अपने आंसर में. राइट. फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है डिनोमिनेटर से. मल्टीप्लाई भी करवाना है सेम डिनोमिनेटर से, और डिवाइड भी करना है उसको.
ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास कोई नंबर इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता तो आप यहाँ पे साइन चेंज करते, अभी नहीं हो रहा तो सिंपल है, तो बस आप इसको एज इट इज लिखेंगे। ओके। नाउ व्हाट इट विल बिकम, द न्यूमरेटर will write the numerator like this: under root 2 plus under root 5 multiply by under root 3। और ये आपके पास अंडर रूट थ्री का स्क्वायर आ रहा है कि टू टाइम्स आपके पास अंडर रूट थ्री आ रहा है, राइट। सो विल राइट इट लाइक दिस: अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर। इट मीन्स कि जो अंडर रूट थ्री है वो टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट। अब न्यूमरेटर में आप क्या करोगे कि आपने इस अंडर रूट थ्री को टू के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और फाइव के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। टू के ऊपर भी आपके पास स्क्वायर रूट है और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो थ्री के ऊपर भी है, तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं: टू मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस स्क्वायर रूट फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री। ओके, ये आपके पास स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पे आपके पास जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर में आपके पास जस्ट थ्री विल लेफ्ट। नाउ द न्यूमरेटर को अगर हम सॉल्व करें, सो इट विल बिकम अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट फिफ्टीन divided by 3, and that's it. This is your answer. ठीक है। अब similarly the fifth one is a little bit different, look like different, but आपने इसको सॉल्व इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। अब आपने मेरे साथ स्टेप्स को रिपीट करना है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हमने एज इट इज अपने सोल्यूशन के स्टार्टिंग में लिखना है। ओके। और फिर इसी फर्स्ट स्टेप को कैसे कैरी ऑन करना है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा इसको हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, राइट, बट विथ ऑपोजिट साइन। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव साइन था तो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे, नेगेटिव साइन से। ओके। नाउ सी, न्यूमिनेटर में आपके पास बोथ द वैल्यूज आर सेम विथ सेम साइन एज वेल, ठीक है। तो आपके पास ये स्क्वायर में आ जाएगा, लाइक वी कैन राइट इट लाइक दिस: अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, राइट। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू मल्टीप्लाई अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू। और मैंने आपको अभी क्या बताया, क्वेश्चन नंबर वन में हमने क्या सीखा है कि जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास एक फॉर्मूला क्लोज हो रहा होता है। सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स किसके होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो ये आपके पास a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो आप इसको किसके इक्वल लिख सकते हो, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल लिख सकते हो। सिमिलरली अगर न्यूमिनेटर में आप चेक करो तो वो आपके पास क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला हो रहा है, ओपन, राइट। दिस वन इज योर ए, कंसीडर दिस वन इज योर ए एंड दिस वन इज योर बी, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो जस्ट फॉर्मूलाज को ओपन और क्लोज करो आप यहाँ पे। सो द न्यूमरेटर विल बिकम अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस टू फॉर्मूले वाला, ए आपके पास क्या है, अंडर रूट थ्री है, और बी आपके पास यहाँ पे क्या है, अंडर रूट टू, और प्लस बी स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट टू होल स्क्वायर। And denominator will become square root 3 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, राइट। नाउ न्यूमिनेटर में आपके पास जो ये स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो न्यूमिनेटर विल बिकम, यहाँ पे आपके पास जस्ट थ्री रह जाएगा, थ्री माइनस अंडर रूट थ्री और अंडर रूट टू को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, जस्ट लाइक वी डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। सो इट विल बिकम टू अंडर रूट सिक्स प्लस टू, and the denominator will become 3 minus 2, right? Now दिस इज द रियल पार्ट। सो इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ये पॉजिटिव थ्री है, ये पॉजिटिव टू है। सो इट विल बिकम पॉजिटिव फाइव माइनस टू अंडर रूट सिक्स,
एंड डिनोमिनेटर में 3 - 2 = 1, एंड 1 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर को, so हमारा आंसर आएगा 5 - 2√6. That's it. This is your answer. This is how you have to solve all these question, all these part of the question number 1. Okay. अगर कोई भी confusion हो, do let me know in the comment section. Now let's see what the question number 2 says. Question number 2 says simplify the following. आपके पास different questions given है, parts given है, तो आपने उनको simplify करना है. Okay, just simplify the following. And the first part is 81/16 होल पावर -3/4. अब आप इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करो? सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि द पावर मस्ट बी पॉजिटिव. ठीक है, जो आपकी पावर है ना वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए. आपने क्वेश्चन देखा, आपने जैसे ही देखा कि पावर तो नेगेटिव है, और नो नो आई डोंट वांट इट, मुझे पावर को पॉजिटिव बनाना है. ठीक है, तो पावर को आपने पॉजिटिव यहाँ पे सबसे पहले इसको चेंज करना है. और वो आप कैसे करेंगे? द सिंपल स्टेप इज जस्ट रेसिप्रोकल ले लो इसका. ठीक है, जो 16 है, जो डिनोमिनेटर है, इट विल बिकम द न्यूमिनेटर एंड द वाइस वर्सा. ठीक है, सो इट विल बिकम 16/81. तो जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो जो आपकी पावर होगी ना वो पॉजिटिव हो जाएगी. पावर को चेंज नहीं करना, पावर रेसिप्रोकल नहीं होगी. ठीक है, जस्ट आपके पास जो वैल्यू है, ये वाली जो गिवन वैल्यू है, इसका अगर आप रेसिप्रोकल लोगे तो आपकी जो बाहर वाली जो पावर होगी ना, इट विल बिकम पॉजिटिव. अगर आप दोबारा से इसका पावर रेसिप्रोकल लोगे तो अगर पॉजिटिव पावर होगी वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, अगर नेगेटिव होगी तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास हमेशा यही होने वाला है. अब सेकेंड स्टेप आपने क्या करना है? आपने ट्राई करना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली सॉल्व करना है. ठीक है, सबसे पहले आप देखो कि 16 आपने फैक्टर्स बनाने की कोशिश करनी है ताकि हम लोग जो बाहर हमारे पास पावर है उसको हम कैंसिल आउट कर सकें, ताकि यहाँ पे जितनी हमारे पास लेस पावर होगी उसको सोल्व करना हमारे लिए इजी होगा. अब हमें तो नहीं पता कि 16 raised to power 3/4 क्या होता है. ठीक है, सो इसका ये हमारे पास क्राइटेरिया है कि सबसे पहले आप 16 के फैक्टर्स बनाओ, 81 के फैक्टर बनाओ, और वो आप एलसीएम के थ्रू कर सकते हो. ठीक है, अगर आप 16 का एलसीएम लेते हो, सो 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2. सो 2 आपके पास कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4. तो आप 16 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 raised to power 4, राइट. और सिमिलरली अगर मैं 81 का एलसीएम लेती हूँ तो मेरे पास क्या आता है? 3 27 = 81, 3 9 = 27, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3. ठीक है, तो ये आपके पास 3 के फैक्टर्स आ रहे हैं, और 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है. तो हम इसको 3 raised to power 4 लिख सकते हैं, और बाहर आपके पास पावर क्या है? 3/4. ओके, अब आप यहाँ भी ये कह सकते हो कि टीचर यहाँ पे 81 को हम 9 × 9 भी लिख सकते हैं, राइट. बट जब भी आप फैक्टर्स बनाओ ना, जब भी इसके फैक्टर्स बनाओ, तो कोशिश किया करो कि सबसे लीस्ट फैक्टर से स्टार्ट किया करो. ठीक है, 2 से स्टार्ट किया करो. सो दिस इज द बेस्ट क्राइटेरिया टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, अच्छा जी. अब हमने क्या करना है कि जो पावर है ये होल पावर है. इट मीन्स कि ये न्यूमिनेटर की भी पावर है और ये डिनोमिनेटर की भी पावर है, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं. ठीक है, न्यूमिनेटर की भी पावर, इसको हम न्यूमिनेटर को सेपरेटली दे देते हैं ये पावर, और डिनोमिनेटर को सेपरेटली दे देते हैं. ठीक है, ये हमने इसकी पावर्स को स्प्लिट कर दिया. नाउ अब यहाँ पे ये जो पावर्स हैं ये इनका आपस में क्या रिलेशन है? ये जो पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं. ठीक है, तो जब ये मल्टीप्लाई हो रही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो 4 है 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो जस्ट 2 power 3, और डिनोमिनेटर में 3 power 3 विल रिमेन. नाउ वी नो कि 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब इज 8 एंड 3 का क्यूब इज 27, एंड दैट्स इट. दिस इज योर आंसर. इजी.